Hi guys, I'm an OnlyFans creator. It's your body and you can decide what to do with it. मार्केट में एक नया तरह का करियर आया है जिसे मोस्टली लड़कियां चूज कर रही हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, ना ही कोई आपको पढ़ाई करनी है, ना ही कोई आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही किसी कॉलेज में जाना है। बस आपको अपनी थोड़ी सी बॉडी दिखानी है और बस आपके पास पैसे ही पैसे, आपकी लाइफ सेट। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग हो सकता है। क्या सच में जो भी लोग अपनी बॉडी पर डिपेंड होकर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं उनकी लाइफ हमेशा के लिए सेट रहने वाली है? क्या सच में यह एक फुल टाइम फुल फ्लेजेड करियर हो सकता है? क्या यह सो कॉल्ड करियर ट्रेडिशनल जॉब्स लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, लॉयर इन सभी को बीट कर सकता है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इंटरनेट पे हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे पॉडकास्ट में कोई भी लड़की ये बोल रही है कि लड़कियों को तो ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए, उन्हें जैसा मन हो कपड़े पहनने चाहिए, लोगों को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी लड़की कपड़े उतार के थोड़ा बहुत बॉडी दिखा के पैसे कमा रही है तो उसमें बुराई क्या है? गो गर्ल, स्ले गर्ल, ये सब बातें हो रही हैं। And I also think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly bops. Like I am proud. और दूसरी फीमेल इन्फ्लुएंसर आज अंग प्रदर्शन और नग्नता को ग्लैमराइज कर रही है और इसे एक फुल टाइम जॉब की तरह देखा जा रहा है। तो यहाँ पे यंग जनरेशनल इन्फ्लुएंसर्स का माइंडसेट आप समझ चुके होंगे कि ये किस ओर जा रहे हैं और इन्होंने पैसा कमाने का कितना आसान जरिया ढूंढ लिया है और इसी को एक लेजिट जॉब करियर मान रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि क्या कपड़े उतार के, थोड़े अंग प्रदर्शन करके, गेट रेडी विथ मी के ट्रेंड को फॉलो करके, या फिर ओनली फैंस चला के, या फिर अभद्र रील बना के, डांस करके, ऐसे ऐसे मूव्स दिखा के पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या ये एक फुल टाइम करियर बन सकता है? क्या अगर कोई लड़की यह करियर को अपनाए तो वह जिंदगी भर सेट रह सकती है? और नॉर्मल करियर, नॉर्मल जॉब्स के कंपैरिजन में उसकी लाइफ क्या होने वाली है? तो एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले तो पैसे की बात करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे बॉडी दिखा के पैसे कमाने में बहुत ज्यादा पैसा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। पैसा ही पैसा होगा। अगर जो भी लड़के ये बोल रहे हैं कि हर लड़की पैसे नहीं कमा रही है ये वो, तो देखो, जो भी लड़की अपनी लिमिट्स को पुश करती जाती है उसका पैसा बढ़ता जाता है। इसके चैलेंजेस के बारे में भी बात करेंगे हम, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस लाइन में पैसा बहुत है। ये उसी तरह है कि ड्रग्स की लाइन में पैसा बहुत है। वो हालांकि एक इलीगल एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पे बॉडी दिखाना कोई भी इलीगल क्राइम नहीं है, लेकिन इसमें भी पैसा तो बहुत है। अब पैसा देता कौन है? पैसा देते हैं हम ही सब लोग। मोस्टली ऐसे कंटेंट के ऑडियंस मेल्स ही होते हैं जो ऐसी रील्स, ऐसे कंटेंट को भर भर के एंगेजमेंट देते हैं, और मेल्स ही ऐसे कंटेंट को पैसे देके भी देखते हैं। तभी तो ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म आज इंडिया में भी काफी पॉपुलराइज हो रहे हैं और इंडियन गर्ल्स भी आज इन्फ्लुएंस होकर इन जैसे प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कर रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसा तो है इस लाइन में। हम देख ही सकते हैं कि कैसे ये सभी लड़कियां, ये सभी कंटेंट क्रिएटर्स डेली न्यू ड्रेस पहन रही हैं, डेली नया नया महंगा महंगा मेकअप लगा रही हैं, डेली मूवीज देखने जा रही हैं, डेली बड़े बड़े लॉन्स एंड रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जा रही हैं। तो ये सबके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई भी डायरेक्ट ब्रांड प्रमोशन डील तो नहीं दे रहा। इसका पैसा डायरेक्टली अपना कंटेंट सेल करके और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके आ रहा है। तो ये तो बात हो गई कि पैसा तो इसमें आ रहा है, लेकिन ये पैसे की कीमत क्या है उसके बारे में जानते हैं, और ये पैसे कमाने के चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं लड़कियों की लाइफ में, उसे समझते हैं। तो देखो, इस धंधे में सबसे ज्यादा मायने रखता है आपकी एज, आपकी बॉडी एंड आपके अपीयरेंस। और दुखद बात यह है कि भगवान ने हमारी ऐसी बॉडी बनाई है जो समय के साथ ढल जाएगी, जिसमें झुर्रियां आ जाएंगी, स्किन काफी लूज हो जाएगी और हम समय के साथ अपना चार्म खो देंगे। और इस फील्ड में लगातार कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा क्योंकि लगातार नई लड़कियां भी मार्केट में आती जाएंगी। तो एक बार आपकी ऑडियंस ने आपका सारा कंटेंट देख लिया, आपने अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, तो जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है वो आपसे बोर हो जाएगी क्योंकि उन्होंने तो आपके सारे अंग देख ही लिए। अब कुछ भी एक्साइटिंग बचा नहीं, तो वो लोग आपको अनफॉलो कर देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे आपके जो भी पेमेंट मॉडल है उसे, और वो नई लड़कियों की तरफ मूव हो जाएंगे। तो अब आपने अगर पैसे बचा रखे होंगे, जोड़ रखे होंगे, इन्वेस्ट कर रखे होंगे, तो आप अपना बुढ़ापा, अपनी एज आफ्टर 35 सर्वाइव कर पाएंगी। लेकिन अगर आपने साथ ही साथ पैसे सारे उड़ाती रही होंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली होंगी, कहीं भी पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया होगा, तो डेफिनेटली आपका जो बचा कुचा जीवन वह कंगाली में गुजरेगा। ये सेम वैसा ही है कि अगर केबीसी में किसी की 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए और उसे पता ही ना हो कि इस पैसे का करना क्या है, इसे इन्वेस्ट कैसे करना है, तो आज कई सारे केबीसी में जीते हुए करोड़पति भी गरीब झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं और छोटी मोटी बेसिक जॉब करके ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सिमिलरली इन सभी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ होने वाला है अगर इन्होंने अपने पैसे को मैनेज करना नहीं सीखा तो। और मोस्टली लोग पैसे को मैनेज करना नहीं सीख रही हैं क्योंकि सब के सब अपने पैसे को लगातार उड़ाती जा रही है।
क्योंकि पैसे को मैनेज करने के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई और दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, और ये अपना दिमाग कहीं और ही लगाती है। Bet you didn't know this. लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं किसी नॉर्मल लड़की की जो स्कूल में अच्छे से मेहनत करती है, कॉलेज में मेहनत करती है, और फिर कहीं जाके उसे छोटी सी जॉब मिल जाती है, सुनने और देखने में तो ऐसा लगेगा कि वह केवल अपना जीवन गुजर बसर कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है शुरुआत में उसकी सैलरी 20, 25, 30 हज़ार ही हो, लेकिन वह मेहनत करती है, 2-4 साल में उसकी सैलरी हो सकता है 50 हज़ार हो जाए, 4-5 साल में वह मैनेजर बन जाए, या फिर उसका और बड़ा प्रमोशन हो जाए। फिर धीरे धीरे नॉर्मल जॉब करने वाली कोई भी महिला अपनी जॉब में एस्टेब्लिश हो जाती है, सारी स्किल्स पर कमांड हासिल कर लेती है, और एक रिस्पेक्टेड इन्वायरमेंट में भी रह रही होती है, और एक सीनियर पोजीशन पे भी आ जाती है। उस मकाम पे आके उसकी एज करीब 35-40 पहुंच चुकी होती है। अब उस लड़की के पास एक स्टेबल करियर होता है, एक स्टेबल जॉब होती है, शादी भी हो चुकी होती है और बच्चे भी होते हैं। कुल मिला के लाइफ एक सैड पाथ पे चल रही होती है, कोई ज्यादा स्ट्रगल नहीं होते। जो भी स्ट्रगल करने थे वह लड़की अपनी बचपन में, अपनी जवानी में कर चुकी होती है। बस अब आगे जाके उसे ये लाइफ सस्टेन करनी है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो लड़कियां आज कंटेंट क्रिएशन कर रही हैं, ओनली फैंस पे कंटेंट बना रही हैं, नग्नता कर रही हैं, अपनी बॉडी का यूज कर रही हैं पैसे कमाने के लिए, उनके साथ इसका जस्ट अपोजिट होता है। पहली बात तो 35-40 के बाद वह अच्छी नहीं दिखती हैं, कितना भी मेकअप लगा लें, कितना भी बोटॉक्स यूज कर ले, उनका सारा चार्म खत्म हो चुका होता है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कंपटीशन अलग इस मार्केट में। तो भाई होता क्या है कि इन्होंने अपनी कोई भी स्किल नहीं सीखी, किसी भी तरह की पढ़ाई नहीं करी, अब 35-40 पे आ चुकी हैं, तो अकेली हैं जिंदगी में, ना तो इनकी शादी हो रही है, ना ही इनके बच्चे हैं, तो लोनलीनेस का भी शिकार हो जाएंगी ये सभी लड़कियां। और अगर ये शादी करना भी चाहें तब भी इनसे कोई शादी करने राजी भी नहीं होगा, और अगर इनसे कोई शादी करेगा भी तो उसकी कोई मजबूरी होगी, या कुछ इनका वह फायदा उठाने के लिए शादी कर रहा होगा। आप जितने भी लड़के हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट में लिखिए कि जो भी लड़कियां आज कंटेंट क्रिएटर हैं, जो भी लड़कियां गेट रेडी विद मी और ओनली फैंस का कंटेंट बना रही हैं, क्या आप उनसे शादी करना चाहेंगे? तो ये तो हुई लव लाइफ और फैमिली के बारे में बात, लेकिन इनके पास अब पैसे भी नहीं बचे होते, क्योंकि इनका करियर तो अब खत्म हो चुका है, जो भी सस्टेनेबल इनकम थी वो बंद हो चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो कोई भी स्किल नहीं है, तो मार्केट में जॉब भी नहीं मिलती है। तो जो भी इनकी लग्जूरियस लाइफ है, कुछ समय तक तो इन्होंने भरपूर उसके मजे उठाए, लेकिन 35-40 के बाद यह एकदम अकेली अधेड़ उम्र की गरीब महिला की तरह ही रह जाएंगी, और इनकी ना ही कोई समाज में रिस्पेक्ट होगी, ना ही इनकी फैमिली होगी, केवल इनके पास एक अंधकार भरा जीवन होगा जिसका जीने का कोई भी उद्देश्य नहीं होगा। तब ये सभी लड़कियां स्पिरिचुअल बन जाती हैं और भक्ति मार्ग को अपना लेती है। Say with me, Radha, राधा Radha, राधा Radha. राधा। और समाज से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि चूंकि अब हम भक्ति करने लगे हैं, अब हम भगवान के बारे में बातें करने लगे हैं, उसे समाज अपना ले। लेकिन समाज भूलता नहीं है कुछ भी, और इंटरनेट भी कुछ नहीं भूलता है। इसी से हमारा अगला पॉइंट आता है कि इंटरनेट कुछ भी नहीं भूलता है। तो मान के चलते हैं किसी भी एडल्ट कंटेंट क्रिएटर एंड एडल्ट इन्फ्लुएंसर की शादी हो जाती है जैसे तैसे, वह अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर देती है, अपना ओनली फैंस अकाउंट भी डिलीट कर देती है, और हर जगह से गायब हो जाती है, और बस अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है। तो क्या वह अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएगी? तो इसका उत्तर भी है नहीं। इंटरनेट पर कुछ भी डिलीट नहीं होता है। आज सन्नी लियोनी का एग्जांपल देख लो आप। आज सन्नी लियोनी बॉलीवुड में एस्टेब्लिश होने के लिए सारे जतन कर रही है, लेकिन वह एस्टेब्लिश हो नहीं पा रही बिकॉज ऑफ हर पास्ट। कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर आज सनी लियोनी के पास्ट की वजह से उसके साथ काम नहीं करना चाह रहा है। सिमिलरली झेलना पड़ेगा इन कंटेंट क्रिएटर्स को, क्योंकि जो भी इन्होंने जवानी में गुल खिलाए हैं उसका असर डेफिनेटली इनके हस्बैंड, इनके रिलेशनशिप एंड इनके बच्चों पर भी पड़ेगा। सोच के देखिए कि इनका बच्चा यूं ही एक दिन नेट पर सर्फिंग कर रहा है और कहीं से आउट ऑफ नोवेयर उसे इनकी माताजी की ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाए तो उस बच्चे पे क्या बीतेगी। या फिर ऐसा हो कि स्कूल में उन बच्चों का कोई दोस्त उनकी माताजी की ऐसी वीडियोस दिखाएं, उस बच्चे की मेंटल स्टेट क्या होगी और वह किस ट्रॉमा से गुजरेगा, ये हम सभी सोच भी नहीं सकते हैं। जो भी लड़के और लड़कियां ये सोच रहे हैं कि ये जो आज कंटेंट क्रिएटर्स हैं बहुत पैसे में खेल रही है, आज इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आज बहुत सारे सुगर डैडी इन्हें पे कर रहे हैं और इनकी लाइफ एकदम लग्जरी है, उस वक्त आप मेरे ये सभी पॉइंट्स याद कर लेना और अपनी पढ़ाई में मन लगा के मेहनत करना। तब आप एक दिन उस सफलता पे होंगे जहां पे ये लड़कियां, ये कंटेंट क्रिएटर्स कभी भी नहीं पहुंच सकती है। आज ये सभी कंटेंट क्रिएटर्स बस 2-4 साल, मैक्सिमम 10 साल तक ही सर्वाइव कर पाएंगे और 10 साल के बाद ये सभी केवल और केवल भगवान की शरण में ही जाएंगे। इसके अलावा इनके पास कोई भी और भी दूसरा रास्ता बचेगा ही नहीं। हाँ, तो इन्हें कहीं भी कोई काम देगा, ना ही कोई जॉब मिलेगी, ना ही कोई इन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, ना ही इनके साथ कोई भी उठना बैठना चाहेगा, ना ही इनसे कोई शादी करना चाहेगा, ना ही इनके साथ कोई रिलेशनशिप में आना चाहेगा। बस दुनिया इनका फायदा उठा के निकल जाएगी। और ये सभी कंटेंट क्रिएटर्स आज इस बात को नहीं समझ रही हैं एंड डेफिनेटली अपूर्वा मकीजा एंड कच्चा बादाम गर्ल एंड मुस्कान करियर जैसे कंटेंट क्रिएटर इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कई सारी छोटी छोटी
बच्चियां इन जैसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को अपना मोटिवेशनल गुरु मान रहे हैं, अपना इंस्पिरेशन मान रहे हैं और गलत रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं, उन सभी बच्चियों को और उन सभी बच्चियों के भाइयों को मैं समझाना चाहूँगा कि उन्हें पढ़ाई में सपोर्ट करो, खुद भी पढ़ाई करो। ये जो भी सो कॉल्ड करियर्स हैं बस 2-4 साल ही रहने वाले हैं, इसके बाद इनकी ज़िंदगी में अंधकार के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला। बाकी दोस्तों आप सभी लोग मुझे बताइए कि आपका क्या मानना है इस टॉपिक के बारे में, इस उभरते हुए सो कॉल्ड करियर के बारे में, लड़कियों की इस सोच के बारे में कि बोल्ड कंटेंट क्रिएशन करना बहुत ही नॉर्मल बात है। बोल्ड कंटेंट क्रिएशन जो भी लड़कियां कर रही हैं वो बिल्कुल सही कर रही हैं। आप सभी का क्या मानना है इस बारे में कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, जिससे एक अवेयरनेस क्रिएट हो। जो भी बच्चियां पढ़ाई करके मेहनत कर रही हैं उन्हें मोटिवेशन मिले, उन्हें ये ना लगे कि कहीं उनकी डिग्री किसी काम नहीं आने वाली है, उन्हें ये ना लगे कि ये जो भी लड़कियां नाच-नाच के डांस कर रही हैं वो इंसान निकल जाएगी। तो डेफ़िनेटली इस मुद्दे को हमें और बढ़ाना चाहिए, इस पर डिस्कशन होने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।